चौटाला ने अपने जीवन की आखिरी सांस ली है। उनका निधन लाखों करोड़ों उनके प्रशंसकों के लिए अपूरणीय क्षति है। आज हरियाणा का जो किसान है वो बेसहारा हो गया जब उनको चौटाला जी के नेतृत्व की और डायरेक्शन की सबसे ज्यादा आवश्यकता थी। देवीलाल जी का राष्ट्रीय राजनीति में अपनी एक जगह है, एक पहचान है। ओम प्रकाश चौटाला जी मुख्यमंत्री रहे। अब उनके परिवार में जो राजनीतिक विरासत संभालने वाले लोग हैं, उनके सामने कितनी बड़ी चुनौती है? ये चुनौती परिवार में बंटवारे के बाद ज्यादा हो गई। उनकी मृत्यु के, देह त्याग के इस अवसर पर मेरा चौटाला परिवार के सभी लोगों से आग्रह है, निवेदन है, प्रार्थना है कि अपने आपस के सभी मतभेद भुला करके चौधरी देवीलाल और चौधरी ओम प्रकाश चौटाला की विरासत को एकत्रित करने का प्रयास करें ताकि हरियाणा की जनता को एक अच्छा किसान नेतृत्व मिल सके। ओम प्रकाश चौटाला जी से कई मुलाकात आपकी है, उसमें से कुछ स्मृति जिसे आप आज रखना चाहें जो उनके राजनीतिक कद को एक अलग तरीके से परिभाषित करता हो? नहीं, ओम प्रकाश जी किसान हितों को लेकर के, अपनी स्पष्टवादिता को लेकर के वो बहुत प्रिय थे और बहुत अप्रिय थे। उन्होंने जनता पार्टी को आधे अधूरे मन से स्वीकार किया, यद्यपि देवीलाल जी इसके निर्माता निर्देशक थे। तो एक आखिरी सवाल लूंगा, क्योंकि आजकल किसान आंदोलन भी है, बाकी चीजें चल रही है। कांग्रेस से बिल्कुल विपरीत धारा की राजनीति ओम प्रकाश चौटाला जी ने किया। ओम प्रकाश चौटाला जी कांग्रेस को लेकर क्या सोच रखते थे? नहीं, हरियाणा में, संयुक्त पंजाब में कांग्रेस पार्टी किसान विरोधी पार्टी मानी जाती थी और उस स्पेस को भरने का काम प्रारंभिक दिनों में सर छोटूराम ने और आजादी के बाद प्रकाश सिंह बादल और चौधरी देवीलाल ने किया। कांग्रेस के ही कार्यकालों में किसान आंदोलनों की उत्पत्ति हुई और उसने ही चौधरी देवीलाल को और प्रकाश सिंह बादल को शिखर पे पहुंचाया और बाद में चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी को भी। उनके निधन से वो स्थान रिक्त हो गया है। जैसे कि मैं सो रहा हूँ तो पिताजी को जगाना है मुझे, तो वो डायरेक्ट उठाने के बजाय, और हिंसा की परंपरा मेरे यहाँ नहीं थी सौभाग्य से, तो वो क्या करते थे कि उस कमरे में आ जाएंगे या बाहर से गुजरेंगे और चौपाई बोलेंगे, प्रात काल उठ के रघुनाथा मात पिता गुरु नावही माता। कभी कभी मैं गुस्से में उठ करके अरे पापा चरण स्पर्श किया और सो गया। मैंने कहा अब मत उठाना।